हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हमको स्टार्ट करना है आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तुत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन उसके पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने देखा होगा कि प्लांट का जो ग्रुप होता है, प्लांट ग्रुप में आपका बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आज इसी को हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर क्लासिफिकेशन में प्लांटी के अंतर्गत। और उसी तरीके से आपने एनिमल का 2 ग्रुप पढ़ा रहा होगा, जिसमें आपका नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट भी उसको बोलते हैं। नॉन कॉर्डेटा में हम लोग पढ़ते हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेज, एस्काहेलमिन्थेज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, ये सब पढ़ते हैं अपन लोग नॉन कार्डेटा में। और उसके बाद आता है कार्डेटा। कार्डेटा में अपने को 5 क्लास मिलती है। 5 क्लास आप पढ़ते हैं, पिसीज, एम्फीबियन, एव्स या बर्ड्स, या उसके पहले आपका रेप्टाइल्स, पहले रेप्टाइल्स आता है, उसके बाद एव्स या बर्ड्स, और लास्ट में क्या आता है आपका मैमल्स। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस अभी आगे चल के हम देखेंगे। जो जैव विकास है या जो फाइलोजेनिक क्या होती है, ये भी आगे चल करके आपको डिफाइन करूंगा मैं। मतलब जो भी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं या जो बुक्स में पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसका कॉन्सेप्ट हमको तत्काल क्लियर हो जाए। कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनका डिटेल आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जाएंगे वहां पर अपने को मिलता है। तो सबसे पहले जो हमने बायोडायवर्सिटी के बेस पर देखा था, या मैंने बताया था कि क्वेश्चन का एक पैटर्न हो सकता है कि जो भी प्लांट ग्रुप हैं उनको उनके नंबर के बेस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर प्लांट की यदि हम बात करते हैं तो आपको मिलेगा एंजियोस्पर्म। मतलब पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक संख्या में कौन से प्लांट ग्रुप विद्यमान हैं, तो आंसर आपको क्या देना है वहां पर, एंजियोस्पर्म। सेकंड नंबर पे आता है आपका फंगस। फंगस के बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा एल्गी या शैवाल। फिर आता है आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद आपका लाइकेन आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, तो लाइकेन को डिटेल करेंगे। उससे कम संख्या मिलेगा आपका टेरिडोफाइटा, जिसमें अपन सिलेजनला वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। और लास्ट में आता है आपका जिम्नोस्पर्म। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे कम संख्या में कौन सा प्लांट ग्रुप है, तो जिम्नोस्पर्म, और सर्वाधिक संख्या में कौन सा प्लांट ग्रुप है, एंजियोस्पर्म। और बाकी यदि पूरी सीरीज याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसी तरीके से जो भी एनिमल है इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट में भी अपने को ध्यान रखना है कि यदि हम नॉन कॉर्डेट की बात करते हैं तो सर्वाधिक संख्या में क्या है आपका इंसेक्ट। सर्वाधिक संख्या में क्या मिलेगा आपका इंसेक्ट। सेकंड नंबर पे आता है आपका मोलस्का, ठीक है। और मोलस्का के बाद थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है आपका क्रस्टेशियन। बस ये ध्यान रखना है अपने को कि जब हम इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं, ये वर्ल्ड के बेस पर बोल रहे हैं, विश्व में जो सर्वाधिक संख्या है वो इंसेक्ट की है। सेकंड नंबर पे मोलस्का और थर्ड नंबर पे है क्रस्टेशियन, और फोर्थ नंबर पे इसके बाद आता है आपका प्रोटोजोआ। इसके बाद क्या आता है आपका प्रोटोजोआ। लेकिन यदि भारत के संदर्भ में अपन बात कर देते हैं, इंडिया के केस में यदि अपन बोलते हैं, तो ध्यान रखना कि क्रस्टेशियन के जगह थर्ड नंबर पे किसको लेंगे, यहां पर हम प्रोटोजोआ को यहां पर हम इंक्लूड करेंगे। उसी तरीके से यदि हम बात करते हैं कॉर्डेटा की, कॉर्डेटा मतलब वर्टिब्रेट, आगे चल करके जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट पूरा हम देखेंगे कि नॉन कॉर्डेट के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं, या कॉर्डेट के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। आपको ध्यान होगा कि कॉर्डेट का जो बेसिक कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, नर्वकार्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। मतलब जीवन की किसी भी अवस्था में यदि अपने को नोटोकार्ड, नर्वकार्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स यदि उपस्थित है तो वो कॉर्डेटा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। तो कॉर्डेटा हमारा मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ नोटोकार्ड। मतलब जो नोटोकार्ड है वही मॉडिफाइड होकर के हमारे क्या बना दिए यहां पर आपका वर्टिब्रल कॉलम। और उसी तरीके से हम देखेंगे जो नर्व कार्ड है, the anterior part of nerve cord is modified into brain while the posterior part is मॉडिफाइड इनटू स्पाइनल कॉर्ड। तो आगे चल करके डिटेल जब हम
क्लासिफिकेशन में जाएंगे या एनिमल के बारे में पूरा स्टडी करेंगे तो ये डिटेल आपको वहां पर मिलेगा। अभी स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जा रहे हैं यहां पर, तो फिलहाल इतना ध्यान रखेंगे आपका कि यदि हमको कॉर्डेट की संख्या की बात करता है तो आप ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आता है यहां पर पिसीज। पिसीज मतलब क्या हो गया, मत्स्य वर्ग। इसमें आपका हम स्टडी करते हैं फिश के बारे में। सेकंड नंबर पे आता है आपको नंबर का डिक्रीजिंग ऑर्डर यदि अपन देख रहे हैं तो सेकंड नंबर पे आपको क्या मिलेगा, यहां पर ये बर्ड्स। यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये बर्ड्स या पक्षी आ जाएंगे। थर्ड नंबर पे आपका आता है यहां पर रेप्टाइल्स या सरीसृप। फोर्थ नंबर पे आपका है ये एम्फीबियन, और लास्ट में क्या है आपका मैमल्स। ये वर्ड के बेस पर है, मतलब विश्व में जो कॉर्डेट्स हैं उनकी संख्या के आधार पर घटता हुआ क्रम क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आप कॉर्डेट एनिमल। ठीक है, ग्लोबल बेस पे यदि अपन बात कर रहे हैं या वैश्विक स्तर पे बात कर रहे हैं तो पहले क्या आएगा आपका पिसीज, सेकंड नंबर पे आपका बर्ड्स या एग्स, थर्ड नंबर पे रेप्टाइल्स, फोर्थ नंबर पे एम्फीबियन और फिफ्थ नंबर पे क्या होता है आपका मैमल्स। लेकिन यदि हम भारत की बात करें, इंडिया की बात यदि की जाती है तो उस केस में ध्यान रखना एम्फीबियन इधर आ जाएगा और मैमल्स क्या हो जाएगा आपका इधर आ जाएगा। मतलब भारत की यदि हम बात करें तो सबसे कम संख्या में यहां पर क्या है आपका कॉर्डेट में एम्फीबियन और लार्जेस्ट नंबर किसका है आपका पिसीज। लेकिन यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में नंबर के आधार पर सबसे कम क्या है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है मैमल्स या स्तनधारी। तो ये भी एक क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है जो कि कल हम एक्सप्लेन किए थे लेकिन छूट गया था कुछ पॉइंट, उसको यहां पर आज हमने कवर किया है। दूसरा आपने ये देखा कि भाई बायोडायवर्सिटी क्या है आपको ये समझ में आ गया, लेकिन इस बायोडायवर्सिटी को हम देखते कहां पर हैं, तो बायोडायवर्सिटी को देखते हैं मतलब ये मैं यहां पर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी के सीक्वेंस के बेस पर चल रहा हूं। हालांकि जब हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का एक टॉपिक है, तो जो कुछ पॉइंट यहां पर हमारा छूट भी जाएगा वो इकोलॉजी एनवायरनमेंट के साथ में आपका कवर होगा। तो आप ये ध्यान देना कि बायोडायवर्सिटी को हम कहां देखते हैं, तो बायोडायवर्सिटी को देखने के लिए हमारे पास बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन के अलावा जूलॉजिकल गार्डन, ठीक, इसके अलावा हर्बेरियम हो गया, म्यूजियम हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, तो उसको एक आप रीडिंग कर सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखेंगे। यदि हम हर्बेरियम की बात करते हैं तो हर्बेरियम और आपका जो म्यूजियम है ये दोनों के बीच यदि अपन बेसिक डिफरेंस, मतलब ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए हम एक छोटा सा डिफरेंस यहां पर देख लेते हैं कि भाई हमारे पास किस चीज को जानना है अपने को, एक तो जानना है कि आपको ये हर्बेरियम, ठीक है, ये जो हर्बेरियम है, हर्बेरियम को अपन बोलते हैं, ध्यान रखना है यहां पर ड्राई गार्डन। हर्बेरियम को क्या बोलते हैं हम, ये ड्राई गार्डन बोलते हैं। मतलब यहां पर क्या होता है कि जो भी मोस्टली जो प्लांट्स वगैरह होते हैं तो प्लांट्स को ड्राई करके मतलब उसको सुखा दिया जाता है और सुखाने के पश्चात उसको फाइल में प्रिजर्व कर दिया जाता है। तो ये क्या हुआ आपका ड्राई गार्डन, मतलब मोस्टली यहां पर आपको प्लांट ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर एक फाइल बना करके जो भी प्लांट्स हैं उनको ड्राई फार्म में वहां पर प्रिजर्व कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है। ये क्या हो गया आपका हर्बेरियम। अगर हम म्यूजियम की बात करते हैं तो म्यूजियम में ध्यान रखना कि यहाँ पे फ्लोरा और फाना दोनों हो सकते हैं और कोई जरूरी नहीं कि इनको ड्राई फार्म में रखा जाए, इनको केमिकल में भी प्रिजर्व किया जा सकता है या कुछ रसायन में इनको संरक्षित किया जा सकता है। मतलब यहां पर केवल ड्राई फार्म में मिलेगा, जबकि जो म्यूजियम है वहां पर वो आपका किसी लिक्विड में भी प्लांट या एनिमल के किसी पार्ट को या पूरी कंप्लीट बॉडी को अपन प्रिजर्व कर सकते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस जैसा है, तो ये दोनों को आप बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग करेंगे। इसके अलावा आपका जो बॉटनिकल गार्डन होता है, बॉटनिकल गार्डन में आपको ध्यान रखना है कि भाई नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यदि बोल रहा है तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेगा तो आपको लखनऊ ध्यान रखना है, और केवल नेशनल बॉटनिकल गार्डन बोल रहा है तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन बोल रहा है तो आप आंसर क्या देंगे, कोलकाता, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे मोटे पॉइंट्स रहेंगे जिनको बीच बीच में हम यहां पर डिस्कस करते रहेंगे। और साथ ही आपका जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी अपने को समझना पड़ेगा। हालांकि टेक्सोनॉमी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये जब हम प्लांट क्लासिफिकेशन और एनिमल क्लासिफिकेशन में जाएंगे वहां पर आपको समझ में आएगा। अभी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम बहुत शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं
कि जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी में जो भी यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं टेक्सॉन। उसको अपन क्या बोलते हैं, यहां पर टेक्सॉन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान रखना है आपका, ये हो जाता है ये किंगडम। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं यहां पर, किंगडम, ठीक है, चाहे वो प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम हो। फिर किंगडम से मतलब प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम बोलने का मतलब क्या है कि जितने भी प्लांट हैं बायनॉमियल, आपका मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पर, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो अब यहां पर अपने को देखना है सबसे पहले क्या आता है, किंगडम। किंगडम से नीचे आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर क्या होता है कि यदि हमारे पास प्लांट है तो प्लांट के केस में हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं डिवीजन। प्लांट के केस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहां पर आपका ये डिवीजन इस्तेमाल करते हैं। और एनिमल की यदि हम बात करते हैं तो एनिमल के केस में हम इस्तेमाल करते हैं यहां पर आपका फाइलम। यहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं हम, ये फाइलम, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा क्या होता है, किंगडम। हायरार्की में भी हम नीचे आते हैं तो इसके नीचे अपने को क्या मिलेगा, ध्यान रखना है यहां पर, यदि प्लांट है तो प्लांट के केस में हम पढ़ते हैं डिवीजन, और एनिमल है तो उसके केस में क्या पढ़ते हैं अपन, फाइलम स्टडी करते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो फाइलम हम पढ़ते हैं तो फाइलम में मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, ये सब फाइलम पढ़ते हैं। उसी तरीके से अपन डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में फिर अपने को पढ़ने को मिलता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म वगैरह, ये सबको स्टडी किया जाता है, ठीक है। अब जब इससे नीचे की यूनिट में हम जाते हैं तो नीचे की यूनिट में आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि अपने को क्या है, ये आप ध्यान रखें यहां पर कॉप जीएस, ये क्या बोल दिया हमने, कॉप जीएस बोल दिया। तो यहां पर हमारे को सी का मतलब क्या है, ये क्लास। सी का मतलब क्या हो गया आपका, ये क्लास। ओ का मतलब क्या है यहां पर आपका, ये ऑर्डर। ऑर्डर के बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है यहां पर, फैमिली। अब फैमिली के बाद क्या आता है आपका, ये जीनस, और लास्ट में क्या आता है आपका, स्पीसीज। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन का एक पैटर्न है, विच वन इज द एग्जैक्ट हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी। मतलब टेक्सोनॉमी में इनकी जो हायरार्की है उसका सही सीक्वेंस क्या होगा। तो सीक्वेंस जानने के लिए आप ध्यान रखना कि यदि हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो पहले आएगा किंगडम, किंगडम के बाद फिर आता है डिवीजन, डिवीजन के बाद फिर आपका क्लास, फिर ये ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद क्या होते हैं आपका, स्पीसीज। ध्यान रखना है, ठीक है। ये हुआ। सेम वे हम एनिमल की बात करते हैं तो पहले किंगडम, उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, ये ऑर्डर, ये फैमिली, ये जीनस और ये स्पीसीज। कल इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। स्पीसीज इज द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। और ये मैंने बताया था कि स्पीसीज टर्म वाज गिवन बाय जॉन रे। ये भी हमने क्लियर किया था कल कि जीनस और स्पीसीज मतलब जो साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम यहां पर आप ध्यान रखेंगे, एक आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और ये इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दोनों एजेंसी का नाम आप याद रखेंगे। मतलब यदि प्लांट का साइंटिफिक नेम डिसाइड करना है तो उसको डिसाइड कौन करेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और यदि एनिमल का साइंटिफिक नेम डिसाइड करना है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये साइंटिफिक नाम देने वाली एजेंसीज हैं, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा कुछ चीजें ये ध्यान रखना कि जो आपका फैमिली होती है और ये ऑर्डर, ऑर्डर में जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं, ये प्रीफिक्स हम यूज करते हैं एल्स। और दूसरा फैमिली में, प्लांट के केस में, प्लांट के केस में हम सफिक्स यूज करते हैं ACEAE। ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि ऑर्डर में सफिक्स या प्रत्यय कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना, एल्स, ALES, ये ऑर्डर में हम इस्तेमाल करते हैं। जब क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो वहां पर ये चीज अपने को दिखाई देगा। उसी तरीके से प्लांट के केस में जो फैमिली अपन पढ़ते हैं वहां पर अपने को सफिक्स क्या मिलता है, ACEAE। तो यदि ये क्लियर नहीं भी है तो आगे चल करके जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहां पर आपको ये एक एक चीज आपको दिखाई देगा कि ऑर्डर में जो सफिक्स होगा एल्स और फैमिली में जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, ACEAE। और बाकी यदि आप 11th क्लास एनसीईआरटी की बुक को देखते हैं तो उसमें पूरा एक चार्ट बना करके वहां पर रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरीके से प्रॉपर क्लासिफिकेशन होता है,
तो आइए, ये था हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कल छूट गया था, और अब हम सीधा पहुंच रहे हैं आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलने का मतलब ये ध्यान रखना कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव तरीके से आगे चल करके आता है कि आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको प्रस्तुत करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, ध्यान रखेंगे, उनका नाम था ये आपका R.H. विटेकर। क्या नाम था उनका? ये R.H. विटेकर। और इन्होंने पूरा जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया। अब इनके क्लासिफिकेशन करने का बेस क्या था, किस आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे टाइप ऑफ सेल, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं तो उसकी सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, आगे चल करके जब हम साइटोलॉजी स्टार्ट करेंगे या सेल बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको क्लियर किया जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। बाकी जो बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनको बेसिक कॉन्सेप्ट होगा क्लियर कि जिस सेल में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो प्रोकैरियोटिक होती है। और जहां पर वेल डेवलप्ड या एडवांस टाइप न्यूक्लियस पाया जाता है मींस न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसको अपन बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बाकी आगे चल के इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। तो यहां पर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पहला पॉइंट क्या बना, टाइप ऑफ सेल, मतलब कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। दूसरा पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी जीव है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन बोलने का मतलब ये भी आगे चल के पढ़ने को मिलेगा, जैसे हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का आपको मालूम है यूनिसेलुलर होता है, उसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते हैं। जो भी फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो लिक्विड भरा होता है प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोजोआ है या जो यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ थे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन कहलाया वो क्या कहलाया आपका, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर प्रोटोजोआ के बाद नेक्स्ट आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या होता है, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पोरीफेरा जो होता है मल्टीसेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है, और उसमें विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन हम बोल रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बोलने का मतलब सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रोटोजोआ में पाया जा रहा है। मतलब प्रोटोजोआ में जितनी भी प्रकार की उसकी मेटाबॉलिज्म है वो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा कंडक्ट हो रही है, तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोजोआ के बाद नेक्स्ट आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा में स्पंज वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर अपने को मिलता है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पोरीफेरा या स्पंज में डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स या कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर पोरीफेरा के बाद नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं तो अपने को मिलता है वहां पर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब टिश्यू या ऊतक, भाई सेल्स का जो समूह है वो क्या बना देता है आपका, ऊतक या टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो फिर आता है आपका टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। फिर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है यहां पर, ऑर्गन। ठीक है, मतलब ऑर्गन अंग बनने लगते हैं, और उसके बाद फिर आता है ऑर्गन सिस्टम। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन है या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम से संबंधित है। तो ऐसा करके अलग अलग प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन या जीव का संगठन पाया जाता है। तो ये भी जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन डिटेल जाएंगे तो वहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। तो फिलहाल यहां पर ध्यान रखना कि विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है उसका बेस क्या था। पहला पॉइंट हमने बोला टाइप ऑफ सेल, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, थर्ड नंबर पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब उसमें पोषण का तरीका क्या है कि भाई वो ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक, मतलब स्वपोषी है या विषमपोषी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब उसमें प्रजनन का तरीका क्या है। तो इस तरीके से जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका आधार क्या था ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी के बेस पर जो विटेकर है उन्होंने पूरा जो ऑर्गेनिज्म है फ्लोरा एंड फाना
उसको 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया था। तो इसका सीक्वेंस आप याद रखेंगे। सबसे पहले क्या होता है इसमें आपका मोनेरा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, उसके बाद प्लांटी और लास्ट में क्या आता है आपका एनिमेलिया। मतलब यह है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे तो अपने आप आपको क्लियर होता जाएगा कि किस बेस पर यह क्लासिफिकेशन निर्धारित किया गया था। तो यहां पर आप सबसे पहले हम जैसे मान ले सोचते हैं किसके बारे में, मोनेरा के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा इसका कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए यहां पर क्या था कि पहले था हमारे पास एनिमल किंगडम और दूसरा क्या था हमारे पास ये प्लांट किंगडम। ध्यान देना, एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम कहां से स्टार्ट हो रहा है ध्यान रखना। पहले के लिए हम बात कर रहे हैं 2 किंगडम, तो स्टार्ट हो रहा है कहां से आपका ये प्रोटोजोआ से स्टार्ट हो रहा है। प्लांट किंगडम की यदि हम बात करते हैं तो स्टार्ट हो रहा है कहां से आपका ये बैक्टीरिया से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर समझना, जब ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था तो यहां पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जैसी वाली कोई बात नहीं थी आयथन में। लेकिन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया उसमें जैसे हम बोल रहे हैं क्या यहां पर सबसे पहले कौन सा ग्रुप कौन सा आ रहा है आपको यहां पर ये, तो 5 किंगडम, पहला किंगडम क्या हुआ आपका ये मोनेरा, पहला किंगडम क्या हुआ आपका मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल वाले स्ट्रक्चर हैं या जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको सम्मिलित कर दिया गया किसने आपका मोनेरा में। जब हम ये मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे तो मोनेरा किंगडम में आपको क्या क्या मिलेगा ध्यान देना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यहां पर ये आर्की बैक्टीरिया, क्या पढ़ेंगे हम यहां पर ये आर्की बैक्टीरिया। मोनेरा किंगडम में क्या आएगा आपका आर्की बैक्टीरिया, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया के बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा क्या यहां पर आपका ये यू बैक्टीरिया, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ये यू बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और अपने को पढ़ने के लिए इसमें मिलेगा आपका ये माइकोप्लाज्मा, ये क्या हो गया आपका ये माइकोप्लाज्मा, ठीक है। यहां तक की पूरी स्टोरी क्लियर हुई। अब आपको समझना है यहां पर, देखिए इसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां पर एक्टिनोमाइसिटीज, मैंने क्या लिख दिया यहां पर आपका ये एक्टिनोमाइसिटीज। अब पॉइंट को आपको समझना है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एक्टिनोमाइसिटीज है उसको फंगस में स्टडी किया जाता था। कहां पर पढ़ते थे उसको, फंगस में स्टडी किया जाता था एक्टिनोमाइसिटीज को। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो एक्टिनोमाइसिटीज है वो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रोकैरियोटिक बोल दिए, मतलब कौन से किंगडम में उसको रख दिया गया आपका मोनेरा किंगडम में रख दिया गया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप आइए यहां पर मैं बात करता हूं ब्लू ग्रीन एल्गी, किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर आपका ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो अब ध्यान देना, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको स्टडी किया जाता था एल्गी में। कहां पर स्टडी करते थे उसको अपन, एल्गी में। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी में यह देखा गया कि इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, प्रोकैरियोटिक टाइप है। तो प्रोकैरियोटिक बोलने का मतलब क्या हो गया आपका मोनेरा किंगडम। मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी को आपका रखा गया है मोनेरा किंगडम में, और इसको हम जानते हैं साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं यहां पर इसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना आपका। ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण मोनेरा किंगडम में इसको रखा गया, और इसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर आपका ये साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा और आपको मिलेगा मोनेरा किंगडम में, ये नाम आपने सुना होगा रिकेट्सी, ये क्या मिलेगा आपका ये रिकेट्सी, ठीक है। तो ये हो गया रिकेट्सी या रिकेट्सिया, ये स्पेलिंग को चेक कर लेंगे, रिकेट्सिया, ठीक है। इसके अलावा आपको और यहां पर मिलेगा ये स्पाइरोकीट, और ये क्या हो गया आपका ये स्पाइरोकीट, ठीक। तो ये सभी काउंट होते हैं किसमें आपका मोनेरा किंगडम में, इनको सम्मिलित किया जाता है। क्यों रखा गया है मोनेरा किंगडम में, तो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, ड्यू टू प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनकी सभी की जो संरचना है ये प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए कहां पर रखा गया है इनको आपका मोनेरा किंगडम में सम्मिलित किया गया है, ठीक। अब मोनेरा के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है यहां पर, ये प्रोटिस्टा किंगडम आता है ये, ठीक है। तो प्रोटिस्टा की स्टोरी देखना, देखो मोनेरा में क्या है आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और प्रोटिस्टा में क्या है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या आता है आपका ध्यान रखेंगे, प्रोटिस्टा में आपका
यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सम्मिलित किया गया है आपका प्रोटिस्टा में। यदि हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में क्या क्या मिलेगा ध्यान देना। इसमें आपको मिलता है ये क्लेमाइडोमोनास। क्या मिलेगा आपको? ये क्लेमाइडोमोनास। देखिए जो क्लेमाइडोमोनास है पहले इसको स्टडी किया जाता था एल्गी में। कहां पर स्टडी करते थे इसको अपन? एल्गी में, क्लेमाइडोमोनास। और आपको मिलेगा यहां पर ये डायटम, ठीक है, ये क्लेमाइडोमोनास और ये डायटम, ये दोनों को स्टडी किया जाता था पहले एल्गी में अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो दोनों एल्गी है ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक होने के कारण इनको सम्मिलित किया गया कहां पर? आपका प्रोटिस्टा में सम्मिलित किया गया है। हो गया क्लियर ये? तो अब यहां पर ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड डायटम आर इंक्लूड अंडर प्रोटिस्टा। उसी तरीके से नेक्स्ट आपको मिलेगा यहां पर ये ईस्ट। ये क्या हो गया? ईस्ट। ईस्ट आपको ध्यान रखना है, पहले इसका स्टडी करते थे कहां पर? आपका फंगस में। कहां स्टडी करते थे इसको अपन? फंगस में स्टडी किया जाता था। लेकिन बाद में देखा गया कि जो ईस्ट क्या है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक बोलने का मतलब क्या हो गया? आपका प्रोटिस्टा। उसी तरीके से नेक्स्ट आपको मिलेगा ये प्रोटोजोआ। आपको मालूम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? आपका एनिमल किंगडम में काउंट होता था, लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होने के कारण इसको अरेंज किया गया है कहां पर? आपका प्रोटिस्टा किंगडम में। तो अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें सेल टाइप या सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हुई थी। बाद में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया उसमें स्पेशली प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, उसको आधार बना करके क्लासिफिकेशन किया गया। इसीलिए जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम में क्या आया? आपका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और दूसरा आपका प्रोटिस्टा में क्या आया? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब यहां पे प्लांट और एनिमल वाली बात नहीं हो रही है, यहां पर केवल ये सेल का ऑर्गेनाइजेशन देखा जा रहा है। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास, डायटम और ये ईस्ट, ये सभी प्लांट के अंतर्गत पढ़े जाते थे। लेकिन अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहां पे स्टडी कर रहे हैं इसको? हम ये प्रोटिस्टा किंगडम में इसको पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को पहले एनिमल किंगडम में पढ़ा जाता था, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पर इसको स्टडी किया जा रहा है कहां पर? आपका प्रोटिस्टा किंगडम में स्टडी किया जा रहा है। तो एक बार फिर से आप देखें यहां पर R.H. विटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया और इनके जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो क्या था? सेल टाइप, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो मोनेरा किंगडम है इसमें जितने भी प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको सम्मिलित किया गया है। उसी तरीके से जो प्रोटिस्टा है उसमें जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो ये 2 किंगडम यहां पर आपका ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट फिर आपका वही फंगस, उसके बाद आपका मतलब फंगस या फंजाई, फिर क्या प्लांटी और लास्ट में क्या आता है आपका एनिमेलिया। तो ये पूरा जो क्लासिफिकेशन हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसी के बेस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये ध्यान रखना कि जो पूरा क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको कंप्लीट करने में कम से कम मान करके चलना अपने को अबाउट 70 to 80 आवर्स की क्लास होगी, तब जाकर के टॉपिक हमारा बहुत अच्छे तरीके से होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस मान करके चलेंगे कि जूलॉजी बॉटनी दोनों के बेस पर यदि हम सोचते हैं तो पूरा जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब जूलॉजी बॉटनी में जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें हम ये मान करके चलते हैं अबाउट 15 to 20 क्वेश्चन यहां से कवर हो सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा जो टैक्सोनॉमी है या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसको डिटेल हम स्टडी करेंगे। और साथ ही आप भी कंटिन्यूअस अपने एनसीईआरटी की बुक को एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।